जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय संविधान, जय सुभाष, जय प्रकाश। आज 20 जनवरी 2023 दिन शनिवार शुक्रवार चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर है बंदा इन प्रकाश। आज दैनिक जागरण है हमारे हाथ में। 20 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार। ब्रजभूषण शरण पर त्याग पत्र का बढ़ा दबाव। बलरामपुर से सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया और केवल आरोप ही नहीं लगाया बल्कि जंतर मंतर पर भारी भरकम फौज के साथ, माने अपने लोगों के साथ, खिलाड़ियों के साथ धरने पर बैठ गए और चारों तरफ हाहाकार होने लगा। मीडिया भी खूब मांग कर रही है, दिखा रही है, मीडिया दिखा रही, नेता लोग मांग कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, जनता दल इंद्र कुमार गुजराल हो, विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से भी इस बात की मांग की जा रही कि उन्हें पद से हटाया जाए, फिर जांच की जाए। जांच करने के बाद जो भी स्थिति वैधानिक रूप से होती है वो की जाए। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर जांच सच साबित होती है तो मैं फांसी लगा लूंगा। तो वो तो एक प्रक्रिया है, उसमें अगर जांच सच साबित होती है तो फिर जेल जाना पड़ेगा, जेल में। तो ये संदर्भ गूंजा हुआ है और चर्चाएं ये भी है कि भाई भाजपा के नेता और ठाकुर नेता पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं। कभी उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर पे आरोप लगा, अनुराग ठाकुर वो भी, और ये ब्रजभूषण शरण सिंह। तो आखिर क्या बात है ऐसा और यौन शोषण जैसा आरोप लग गया। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई भाजपा है, बचाने का काम करेगी। जैसे बलरामपुर से बगल में लखीमपुर का प्रकरण आया। लखीमपुर से जिस प्रकार से भाजपा के सांसद को बचाया गया, बहुत मांग होती रही, किसान मांग करते रहे, राजनीतिक दल मांग करते रहे कि भाई ये टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन स्थिति क्या बनी, क्या बर्खास्त कर दिए गए? नहीं बर्खास्त किए गए। तो अब ये सिलसिला चल पड़ा है कि भाई कोई जरा सा भी कहीं पर कोई आरोप आ जाए, आंच आ जाए तो उसके खिलाफ त्याग पत्र की मांग लगा दो, त्याग पत्र की मांग की झड़ी लगा दो और उसके बाद टाटा फेस हो जाओ। तो जो मीडिया में भी चर्चा रही कि भाई ये राजनीतिक दल हैं, ये कुछ करने धरने वाले तो है नहीं, ये आ गया तो स्टेटमेंट जारी कर दिए। इस प्रकार के हालात बन गए हैं, आंदोलन नहीं बन पा रहा है कि आंदोलन आगे बढ़े। अगर मांग कर रहे हैं, अगर विषय लगता है उनको उस विषय के प्रति गंभीर है कि लखीमपुर के मिश्रा टेनी को पद से हटाया जाए, तो केवल एक बार स्टेटमेंट जारी कर दिया, बस खाना पूर्ति हो गई। उस अगर मांग के प्रति गंभीर हैं तो उसके लिए धरना, प्रदर्शन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको प्रचारित प्रसारित करना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो प्रचार प्रसार के माध्यम है, उनके माध्यम से भी तो ये बात बताना, अनवरत रूप तक संघर्ष करते रहना कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो चर्चा इस बात की है कि ये राजनीतिक दल भी, संगठन भी गंभीर नहीं है। और ये भी विषय रहा कि जो कुछ कभी कभी जो 85% की बात करने वाले तथाकथित बहुजन समाज के लोग, वह भी सब छुट्टी पर चले गए। इस प्रकरण पर माने ये जो शोषण का प्रकरण है, उत्पीड़न का प्रकरण है, यौन शोषण का प्रकरण है, तो इस पर नहीं निकल रहे हैं। धरना, प्रदर्शन, सड़कों पर निकलना नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं जो हमेशा
15% को अपना दुश्मन मानते हैं और 85% की बात करते रहते हैं। वह भी इस विषय को लेकर के सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाई ये बहुजन समाज पार्टी के लोग तभी निकलते हैं जब कहीं कोई हत्या जैसा मामला हो जाएगा तो फिर मोमबत्ती का जुलूस निकाल देंगे। इससे इतर अभी इंतजार कर रहे हैं कि भाई हत्या तो हुई नहीं है, जब कोई लड़की आत्महत्या कर ले या किसी लड़की की आत्महत्या कर दी जाए तभी ये निकलेंगे मोमबत्ती जुलूस लेकर के। तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। बहरहाल आप और हम को सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहने की जरूरत है। और खासकर उन साथियों से अनुरोध है जो संपूर्ण क्रांति के साथी हैं, जो भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथी हैं और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श सिद्धांत मानते हैं। उनको भी लड़ने की जरूरत है, अपनी बात को कहने की जरूरत है। 23 जनवरी आ रहा है, नेताजी का जन्म दिवस। कुछ लोगों ने भी कहा कि भाई जयंती नहीं मनाते, नेताजी का जन्म दिवस मनाते हैं। जन्म दिवस क्यों मनाते हो? क्योंकि जन्म दिवस जिंदा व्यक्ति का मनाया जाता है और जयंती जो हमारे समाज हमारे बीच में नहीं रहा। तो कुछ भक्त हैं, दीवाने हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, उन्होंने कहा नहीं हम जयंती नहीं मनाएंगे, जन्म दिवस। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट ने भी मना कर दिया है कि नेताजी के संदर्भ में उनकी मृत्यु का उल्लेख नहीं किया जा सकता है, नेताजी के नाम के साथ स्वर्गीय नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि नेताजी का तो अभी तक प्रकरण चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हर महीने फाइल लाएंगे, अब वो नहीं ला रहे हैं, वो दीगर बात है। जनता दल आई कई बार इस बार को मांग भी कर चुकी है। तो बहरहाल नेताजी के सिपाहियों को, उनके अनुयायियों को भी संघर्ष के लिए आने की जरूरत है। गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारत विरोधी प्रचार, ये डॉक्यूमेंट्री में मोदी के चरित्र चित्रण से सहमत नहीं सुना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व मदरसा बोर्ड में रार है। ये कुछ समाचार हैं और ये विचार व्यक्त करने से कोई संवैधानिक पद के अयोग्य नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का ये आया हुआ है। तो इस पर एक अधिवक्ता जिन्होंने उन पर गे का समर्थन लेने का आरोप है, तो उसके संदर्भ में रहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्टों में कुल 20 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश भेजी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए प्रशांत कुमार, XQH रिजवी, मनीष कुमार निगम, मंजीव शुक्ला, अनीश कुमार गुप्ता, सुश्री नंद प्रभा शुक्ला, अरुण कुमार सिंह देशवाल, क्षितिज शैलेंद्र और विनोद दिवाकर की सिफारिश की गई है। इसके अलावा कॉलेजियम में कर्नाटक हाईकोर्ट में 3 वकीलों को न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से वापस भेजे गए 4 नामों की सिफारिश दोहराई। बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए सोमशेखर सुंदरेशन के नाम की फिर से कॉलेजियम ने सिफारिश की। ये कुछ प्रमुख कोर्ट से संबंधित समाचार। और 3 दिन से नहीं बढ़ी दरारें, जलधारा का प्रवाह हुआ तेज। जोशी मठ का समाचार है। अवैध निर्माणों पर लाल निशान, चलेगा बुलडोजर। वकीलों और पुलिस ने हाथापाई, फिर मांगी एक दूसरे से माफी। ये मोहनलालगंज का प्रकरण अधिवक्ताओं का भी चल ही रहा है। हाई कोर्ट का निर्देश, एलडीए वीसी की सास आयकर की नोटिस का दे जवाब। ये भी है। मुनाफे का झांसा देकर हड़प लिए लाखों रुपए, ये भी भ्रष्टाचार की खत्म छपा हुआ है। सिंधी संस्कृति उत्सव 26 को सम्मानित होंगे सिंधी समाज के लोग। महाराणा प्रताप हमारे समाज के आदर्श है, ये भी समाचार है। महाराणा प्रताप की 426वीं पुण्यतिथि लखनऊ में मनाई गई। ग्रामीणों ने एयरपोर्ट पर बन रही बाउंड्री का कार्य रोका। ये लखनऊ में एयरपोर्ट है, उसके पास बन रही बाउंड्री का कार्य ग्रामीणों ने रोक दिया है। उनको कुछ लोगों का दावा है कि ये जमीन हमारी भूमि पर, कृषि योग्य भूमि पर ये बाउंड्री बनाने का प्रयास कर रहा है लखनऊ एयरपोर्ट प्राधिकरण।
एक जगह जलाएंगे होलिका, ऐसा संकल्प लिया। होली की तैयारी लोगों में चल रही है। और भारतीय कुश्ती संघ को दिव्या और नरसिंह का मिला साथ, ये भी समाचार है। अब नैमिष में श्रद्धालुओं के लिए बनेगा शयन गृह, मिले 10 करोड़ रुपए भी इसके लिए जारी कर दिया गया है। ये एक लेख इनका है, जातीय जनगणना के राजनीतिक प्रभाव। और इसको G20 सम्मेलन से जनता को जोड़ने के लिए होंगे आयोजन, ये कुछ आयोजन भी किए जा रहे हैं। चीन के बाजार खुलने से महंगाई में वृद्धि संभव। ज्ञानवापी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर ASI ने से मांगा विस्तृत हलफनामा। धर्म विशेष के लोगों को विशेष सुविधा न दे। ये देश संविधान से चलता है। संविधान में हर व्यक्ति बराबर है। धर्म के आधार पर जाति विशेष के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर राष्ट्र के संसाधनों का दोहन कराना अनुचित है। जिस जाति के लोगों की संख्या करोड़ों में है, उन्हें अल्पसंख्यक कैसे मान सकते हैं? यह कहना है द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का। कहा कि मुस्लिमों ने अपनी संख्या के आधार पर अलग देश बनवा लिया, हमने किसी को अलग नहीं किया। जब वो चले गए तो जो बचे हैं उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देना हिंदुओं के साथ अन्याय है। यह व्यवस्था खत्म करने के लिए कॉमन सिविल कोड का लागू होना आवश्यक है। मतांतरण को बड़ी समस्या बताते कहा कि सेवा, सुविधा व भय के जरिए उसे करवाया जा रहा है। शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी की कार्यप्रणाली का समर्थन किया। कहा कि उनका काम बोला तब वे दोबारा CM के रूप में चुनकर आए हैं। सत्ता पर त्यागी, तपस्वी व ईमानदार लोगों की जरूरत है। संत व शासक के रूप में योगी उसमें खरे उतर रहे हैं। हर सनातनी को गौरवान्वित करेगा श्री राम मंदिर, नृत्य गोपाल दास। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में अद्भुत, अलौकिक व अद्वितीय मंदिर बन रहा है। श्री राम मंदिर की भव्यता हर सतनामी को गौरवान्वित करेगी। उक्त बातें मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए गुरुवार को माघ मेला क्षेत्र स्थित अपने शिविर पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कही। फिल्मों में सनातन धर्म से छेड़छाड़ पर लगाम कसेगा धर्म सेंसर बोर्ड। फिल्मों में सनातन धर्म के देवी देवताओं, परंपरा व मान्यताओं से छेड़छाड़ कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर लगाम कसी जाएगी। इसके लिए धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें संरक्षक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत 10 सदस्य हैं। सनातन धर्मावलंबियों का समूह जुटाकर बनाया गया। यह बोर्ड फिल्में जारी होने से पहले उनकी परीक्षण करेगा। यह जानकारी गुरुवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पत्रकार वार्ता में दी। बड़ी जीत से चूके अब क्रॉस ओवर के भरोसे। पूर्व सैनिकों से संवाद कर पूरे देश को संदेश देंगे नड्डा। पूर्व सैनिकों से संवाद करने के लिए कार्य योजना भाजपा बना रही है। सरकार की प्राथमिकता विकास है, ऐसा कहना है। PM ने कर्नाटक में परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करते हुए कहा। मानव तस्करी मामले में ली थी 30 करोड़ रुपए की रिश्वत। 30 करोड़ रुपए की ये मानव तस्करी मामले में एजेंट से 30 करोड़ की रिश्वत लेने वाले DGP कार्यालय के एक अधिकारी को निलंबित किया गया है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय के अधिकारी GH दहिया ने अवैध रूप से अमेरिका भेजने वाले एक एजेंट से 30 करोड़ की रिश्वत ली। इसकी पुष्टि होने पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने उन्होंने निलंबित कर दिया। गांधीनगर के बॉबी नामक एजेंट से दहिया ने 30 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। कनाडा से अमेरिका अवैध तरीके से भेजने वाले एजेंट बॉबी गांधीनगर में मुकदमा दर्ज था। दहिया ने बॉबी से 30 करोड़ की रिश्वत लेकर उसे बचाने का प्रयास किया। दहिया के पैसे लेने की पुष्टि होती ही गृह मंत्रालय तुरंत हरकत में आ गया। उधर भरूच में विजिलेंस टीम की कार्यवाही की सूचना शराब का अवैध कारोबार करने वालों को देने वालों से पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है। ये संगठन मुख्यमंत्री गहलोत ने पायलट की तुलना कोरोना से की। कांग्रेस का संकट बढ़ा। शर्लिन चोपड़ा की FIR पर राखी सावंत हिरासत में। और ये चंद समाचार रहे।
पाकिस्तान से मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं बशर्ते आतंकवाद मुक्त माहौल हो। भारत का कहना है। श्रीलंका की स्थिति सुधारने को आर्थिक मदद बढ़ाएगा भारत। बात ये नो भारत टाइम्स लेते हैं, इसमें बात बेनतीजा पहलवानों ने कहा FIR करवाएंगे, यानी वो अभी डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। ये वकील को जज बनाने की सिफारिश इसमें भी है। कॉलेजियम ने वकील सौरभ कृपाल को सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में मुखर होने के आधार पर हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस करने पर असहमत जताई है। कॉलेजियम ने उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। ये G20 के नाम पर होगा ग्लोब पार्क, ऐसा कहा गया है। ग्लोब पार्क का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी के बगल में छोटा पार्क का हिस्सा है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर बना हुआ है। तो एक ये याकूब उस्मानी का शेर है, आज इन्होंने छापा हुआ है। वो कौन से खतरे हैं जो गुलशन में नहीं है, हर मौत के मुंह में है, नशे मन में नहीं है। ये जश्न ए तरब और ये बेरबी ए महफिल, दो फूल भी क्या वक्त के दामन में नहीं है। ये शेर उन्होंने जो है छापा हुआ है। और ये एक CBI को जांच देने को वादी ने दी चुनौती। इसमें ये प्रकरण है, हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में दर्ज वसूली व भ्रष्टाचार के मामले की जांच CBI से करवाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। इस पर कोर्ट ने CBI व केंद्र सरकार से 31 जनवरी तक जवाब मांगा है। बर्थडे पार्टी के दौरान कैफे में हंगामा, ये गोमती नगर की घटना है, जहां पर एक दूसरे से मारपीट हो गई शराबबाजी को लेकर के। और शराबबंदी के लिए तो माननीय किरण सिन्हा जी मांग भी कर चुकी हैं, बराबर मांग कर रही कि जैसे बिहार सरकार ने शराब बंद किया है वैसे अन्य सरकारें भी शराबबंदी करें। और गुजरात में भी शराबबंदी है, अन्य प्रांतों में भी। तो ये कुछ और ये नगर निगम का सदन का कार्यकाल पूरा, उत्तर प्रदेश नगर निगम और जितने भी नगर निकाय उन लोगों की स्थिति चल रही है। लखनऊ साई में सन्नाटा है, 2.5 करोड़ की ब्राउन शुगर बरामद, 2 तस्कर अरेस्ट। युवती की पिटाई में 7 पर मुकदमा, समाज को एक सूत्र में बांधता है समरसता भोज, दिनेश शर्मा का कहना है। 3 मौके देने के बाद ही दूसरी श्रेणी का PM आवास, ये है। यूपी से नॉर्थ ईस्ट की चुनावी जमीन तैयार करेगी बीजेपी। होर्डिंग से समस्या हल कर रही है भाजपा, यानी जो होर्डिंग हटाई जा रही हैं। और मेनका गांधी की भी एक मौजूदगी रही। GIS के मुख्य समारोह से सभी जिलों को जोड़े। अयोध्या, कानपुर व विंध्यधाम मंडल के भाजपा के सांसदों विधायकों के साथ CM की बैठक। ये प्रकरण है। इसमें अयोध्या मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी भी मौजूद रही। मेनका की मौजूदगी इसलिए अहम है क्योंकि उनके बेटे व पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भाजपा व सरकार के कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है। पिछले सप्ताह हुई बरेली मंडल की बैठक के दौरान भी वरुण नदारद थे। इन्होंने छापा है कि भाई बीजेपी को क्यों चाहिए नया वोट बैंक, पहलवान ही अब फेडरेशन, नेताओं ब्यूरोक्रेट्स के खेल संघों से मुंह की वजह क्या है, इन्होंने पूरा विस्तार से बताया। समर्थन देने पहुंचे कई पुराने नेता खिलाड़ी जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के। दूसरे दिन भी पहलवानों का प्रदर्शन जारी रहा। समानता के अधिकार से कहीं आगे की चीज चाहते थे अंबेडकर, नेहरू। ये ऋषि सुनक जी का ये आया हुआ है कि वो स्टेटमेंट उनका। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण पर कुछ नहीं बोले।
सपा विधायक इरफान की जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने की खारिज। फसल बर्बाद करके वन विभाग को दी गई जमीन। ये वृंदावन मथुरा का मामला है। गंगा में जहर घोल रहे 2 एसटीपी। भारत ने कहा गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रोपोगेंडा। अगले 25 साल देश के हर शख्स के लिए अमृत काल। 25 साल के लिए राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया जारी है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने दी अर्जी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। ये प्रकरण है। केंद्र सरकार ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इस मामले को देख रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि अगर वह चाहते हैं तो सरकार के सामने इस मामले में अपनी बात रख सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की केंद्र सरकार की प्रक्रिया चल रही है। तब बेंच ने याची से कहा कि वह चाहे तो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह फैसला ले और स्वामी को इस बात की आजादी दी है कि वह सरकार के फैसले से असंतुष्ट होने पर दोबारा कोर्ट आ सकते हैं। इस पर स्वामी ने कहा कि हम किसी से नहीं मिलना चाहते हैं, हम एक ही पार्टी में है, हमारे घोषणा पत्र में यह है, उन्हें 6 हफ्ते में तय करने दें, हम फिर आएंगे। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता स्वामी ने कहा था कि इस मामले को केंद्र को रुख साफ करना चाहिए कि क्या वह याचिका का विरोध कर रही है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए कहा था कि यह मामला उनके सामने हाल में आया है, ऐसे में यह याचिका देखना चाहते हैं। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने से संबंधित याचिका पर आगे सुनवाई होगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी 77 में मंत्री थे। अब समय देखिए, परिस्थितियां देखिए कि आज जो लोग मंत्री हैं, विधायक, सांसद हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उस समय वो लोग क्या थे जब सुब्रमण्यम स्वामी मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री। समय होता है कि जिस समय कितना समय बदलता है, किस तेजी के साथ, कि कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो जाते हैं, ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे हो जाते हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी के माध्यम से समझा जा सकता है। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच जिस तरीके से उनका एक उदाहरण लोग देते हैं राजनीति में। और एक खबर ये केसीआर के संबंध में नीतीश कुमार जी ने कहा है कि भाई केसीआर ने हमको नहीं बुलाया था और हमको अगर बुलाते तो भी हम न जाते। वो विपक्षी एकता की बात हो रही है। तो खैर वो सब तो प्रक्रिया आ ही गई है कि ये सब दारोमदार विश्लेषक जो किया गया, जनता खबर टीम ने विश्लेषण किया अपने लोगों के साथ कि भाई जैसे 2022 में यशवंत सिन्हा जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे विपक्षी एकजुट हुए, कुछ लोग इधर उधर हुए, उसी प्रकार से 2024 में जनता दल इंदु कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगभग सारे विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। वक्त आने पर इसको और अधिक को यह मामला दिखेगा। तो ये सी चर्चाएं चल रही कि भाई माननीय किरण सिन्हा जी लखनऊ और पटना 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगी, बिहार की राजधानी पटना और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। हालांकि मांग तो विभिन्न स्थानों से हो रही है। तो फिलहाल अभी इतना ही तय है जनता दल के बारे में। विस्तार किया जा रहा है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से भी तैयारी चल रही है। अब ये इन्होंने जो जाति गणना के राजनीतिक प्रभाव, तो जाति जनगणना पर भी जो कुछ लोग निकले हुए हैं, तो विशेष बात यह है कि बिहार से बात शुरू हुई है, अन्य प्रांतों में मांग की जा रही है और अन्य कुछ प्रांतों में जाति जनगणना कराई गई थी तो उस पर पूरी तरीके से वह सफल नहीं हो पाई, कहीं पर रोक लगा दी गई जारी करने पे, तो इस प्रकार से रहा। तो ये राजनीतिक प्रभावों पर इन्होंने राहुल वर्मा है, ये दैनिक जागरण में इनका एक लेख छपा है, तो आपसे साझा करना चाहूँगा। और समय के साथ जातियों के बदले ताने बाने को समझे बिना हम उस आधारशिला को सशक्त नहीं बना पाएंगे जो भारत को विकसित बनाने के लिए आवश्यक है। बिहार सरकार ने 7 जनवरी 2023 से राज्य में जाति गणना शुरू कर दी है।
उसके इस फैसले ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ी है। यह पहल कई अन्य राजनीतिक समीकरणों की ओर भी संकेत कर रही है। इसका कारण है कि पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न कोनों से जातीय गणना की मांग जोर पकड़ती रही है। आर्थिक आधार पर आरक्षण वाली व्यवस्था यानी ईडब्ल्यूएस कोटे के अस्तित्व में आने के बाद आरक्षण को लेकर खींची गई सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा लांघे जाने के बाद जातिगत आधार पर अधिकारों की मांग खासी तेज हुई है। वास्तव में मोदी सरकार ने 2019 में ईडब्ल्यूएस कोटे में जो 10% आरक्षण दिया, उससे कई राज्यों में आरक्षण की सीमा निर्धारित 50% के दायरे के पार चली गई है। इसके चलते कई वर्षों से जातिगत आधार पर विभिन्न अधिकारों की मांग कर रहे वर्ग नए सिरे से मुखर हुए हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के मसले पर गठित जस्टिस रोहिणी आयोग को भी लगातार मिलता विस्तार भी कहीं न कहीं यही संकेत करता है कि उसके निष्कर्ष अभी तक किसी परिणत पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में बिहार सरकार की इस कवायद को एक ऐसी कई कड़ियों से जोड़कर देखा जा रहा है जैसे कि मोदी सरकार द्वारा जनगणना को संभवतः इस कारण टालना कि कहीं उस संदर्भ में जातीय गणना की मांग और तेज न हो जाए। इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं और उनकी राजनीति पर इस मुद्दे की छाप दिखाई पड़ेगी। राजनीतिक दलों ने इसकी गंभीरता को समझना भी शुरू कर दिया है। उदाहरण के रूप में कर्नाटक को ही ले, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक सरकार ने गत नवंबर में एक विधेयक पेश किया जिसके माध्यम से अनुसूचित जातियों एससी के आरक्षण की सीमा 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 3% से बढ़ाकर 7% करने का प्रावधान था। छत्तीसगढ़ में भी एसटी के लिए आरक्षण की सीमा 20% से बढ़ाकर 32% और ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने की तैयारी है। झारखंड तो इस मामले में सबसे आगे निकलता दिख रहा है, जहां एसटी आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28%, ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% और एससी आरक्षण 10 से बढ़ाकर 12% करने की योजना है, जो फिलहाल राज्य सरकार, राज्यपाल और अदालती पेंच में फंसी हुई है। एससी, एसटी और ओबीसी जैसे वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा में फेरबदल के बीच जाट, गुर्जर, मराठा और पाटीदार जैसे तमाम वर्गों को भी उनकी मांगों के अनुरूप समायोजित करने का दबाव बना रहेगा। जाहिर है कि जातीय गणना के बाद कुछ वर्ग अपनी मांग को लेकर दबाव बनाएंगे और उस स्थिति में 50% की आरक्षण सीमा पर भी नए सिरे से विचार करना होगा। ऐसा न समझा जाए कि जातीय गणना को लेकर नीतीश कुमार का हृदय सत्ता में साझेदार बदलने के साथ एकाएक परिवर्तन हुआ है। जब वह भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे तो उस समय नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी यादव के साथ वह इस मुद्दे पर एक प्रतिनिधिमंडल लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिले भी थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार की ओर से इस विषय में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई थी, लेकिन तब नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री से जातीय गणना को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। जातीय गणना का मुद्दा पूरी तरह बेमानी नहीं है। देश में 1931 के बाद से जातीय गणना नहीं हुई है और यदि अब होती है तो उसमें तमाम वास्तविकताओं का पता चलेगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ आंकड़ों की अपनी उपयोगिता होती है। इससे यह भी पता चलेगा कि अभी तक चले आ रहे जातिगत आरक्षण के लाभ कहां तक पहुंचे हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि एससी और ओबीसी आरक्षण का लाभ मुख्य रूप से इन वर्गों की कुछ जातियों तक ही सिमट कर रह गया है और तमाम अन्य जातियों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। जातिगत गणना से सामने आने वाली वास्तविकता से इन विसंगतियों को दूर करने में मदद मिल सकेगी। इससे कोटे के भीतर उसके पुनर्गठन की मांग भी जोर पकड़ सकती है। इसका एक दूसरा पहलू भी है और वह यह है कि चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों से लेकर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अवसर सीमित होते जा रहे हैं, तो जातीय गणना के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की गाहे बगाहे उठने वाली मांग को भी नई धार मिल सकती है। अभी यह कह पाना मुश्किल है कि जातीय गणना के राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे और इससे किसे लाभ होगा और कौन नुकसान में रहेगा। अभी तक भाजपा ने इस पर एक तरह से मौन साधकर संतुलित रुख ही अपनाया है। वहीं विपक्षी दलों की दृष्टि से देखें तो उन्होंने जातीय गणना के आधार पर एक नया विमर्श खड़ा करने में सफलता हासिल की है, जिससे भाजपा कुछ रक्षात्मक नजर आ रही है।
असल में पिछले कुछ वर्षों के दौरान भाजपा ने एससी और ओबीसी की छोटी छोटी जातियों को लामबंद किया है और सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं से ये जातियां प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लाभान्वित भी हुई हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों के दौरान ओबीसी वर्गों में ही कुर्मियों, निषाद और राजभर आदि जातियों की प्रतिनिधि पार्टियां भी उभरी हैं और बड़े राजनीतिक दलों ने उनके हिसाब से समीकरण बिठाने शुरू भी कर दिए हैं। ऐसे में जाति गणना के राजनीतिक प्रभावों का कोई स्पष्ट आकलन करना जल्दबाजी होगा। स्मरण रहे कि भारत ने विकसित राष्ट्र बनने का जो स्वप्न देखा है वह वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के बिना साकार नहीं हो सकता है। जाति अभी भी हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे की एक अहम कड़ी है। समय के साथ जातियों के ताने बाने भी बदले हैं। उन्हें पर्याप्त रूप से समझे बिना हम उस सामाजिक अनुबंध की आधारशिला रखकर उसे पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं बना पाएंगे जो भारत को विकसित बनाने के लिए आवश्यक है। ये जाति गणना के आधार पर लेख है। तो जाति गणना पर एक बहस छिड़ चुकी है, जातियों की भागीदारी पर बहस छिड़ चुकी है। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनको जिनको अभी भागीदारी नहीं मिली है। उनके लिए स्वतंत्रता, संविधान, बहुजन, ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी जैसे शब्द, कूट रचित शब्द कोई मायने नहीं रखते हैं क्योंकि उनसे उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। उनको इन शब्दों से हताशा, निराशा हो रही है और इसके लिए उनको इस देश की 135 करोड़ जनता को कैसे उन्नति के अवसर मिले, कैसे शिक्षा रोजगार मिले, कैसे रोजी रोटी के अवसर मिले, रोजी रोटी की भागीदारी मिले, इन सब मसलों पर बात होना चाहिए। और इन सब मसलों पर बात कर रही हैं जनता दल आई इंद कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी। वो निरंतर की सबको शिक्षा, सबको रोजगार मुख्य विषय यह होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण जैसे मसलों पर बहस छिड़ना चाहिए, निजीकरण नहीं। निजीकरण से अब तमाम साथी निजीकरण के सवाल पर, राष्ट्रीयकरण बनाम निजीकरण के सवाल पर चुप हो जाते हैं। अब उसका कोई वो भी देखना है कि भाई ऐसा क्यों हो जाता है। तो राष्ट्रीयकरण को जनता दल आई इंद कुमार गुजराल राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है, राष्ट्रीयकरण की मांग तेजी के साथ कर रही है। तो संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। तो इस प्रकार से संपूर्ण क्रांति संपूर्णता में विश्वास रखते हुए सबको न्याय सुनिश्चित कराने के लिए संपूर्ण क्रांति से लगे हुए साथी काम कर रहे हैं। और इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय संविधान। धन्यवाद।